हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग। आपका अपना चैनल, मेरा नहीं, आपका अपना चैनल। तो बस यहाँ हमारी तैयारी हो रही है जाने की। मेरा सामान तो आप लोगों ने देखा होगा, कई 15-20 दिन पहले ही पैक हो गया था, बच्चों का भी सारा रख लिया था। बस पतिदेव की जो पैकिंग है ना, वो एंड टाइम पे होती है। और उस टाइम पे मुझे बड़ा मतलब गुस्सा आता है कि जाते जाते टाइम अगर कोई पैकिंग हो, कुछ नहीं हो तो भाग दौड़ करो इधर से उधर। तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था बहुत बड़ा वाला कि एक बैग और बढ़ा, पहले से ही 4 बैग हो गए थे। तो मैंने कहा लाओ, जो तुम्हारी चीज़ें नहीं आ रही हैं ना, उसको मैं उठा के रखती हूँ, मैं ठीक तरीके से लगाती हूँ। तो इनके सारे कपड़े सब कुछ व्यवस्थित मैंने रख दिया था। फिर भी पता नहीं क्यों इनको मज़ा आता है ज़्यादा लगेज ले जाने में। और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि कम से कम लगेज हो ना, तो दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर इनका सारा सामान रख दिया था। नीचे से मम्मी जी भी आ गई थी कि क्या चल रहा है इनका, किस बात पे इतनी बहसबाजी चल रही। मैं कह रही थी मैं 4 बैग से ज़्यादा नहीं, फिर भी हमारे 5 बैग तो हो ही गए थे। तो फ्रेंड्स, फाइनली चलती हूँ मम्मी के घर मायके। बैग वगैरह मेरे, हाँ, बैग वगैरह मेरे सारे नीचे चले गए हैं। चलते हैं बैग लेके अपना। लाइट बंद कर दूँ, नहीं तो बेचारी मम्मी जी को आना पड़ेगा। बहुत भारी हो गया मेरा बैग तो। चलो भगवान। हेलो गाइस। लो बोलो। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी टाइम कुछ हो रहा है, 2:30 बज रहा है। गाड़ी हमारी शायद 3 बजे है, नहीं सॉरी, 2:30 बजे तो हम घर से निकले थे, 3:30 पे हमारी ट्रेन है। तो बस चलो चलते हैं अब। ये देखिए, ये सब ले लेके आ रहे हैं बैग, और मैं जानबूझ के नहीं ले रही हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए, फिर मुझे याद आ गया कि बैग के पीछे तो हमारी लड़ाई हुई थी कि इतने सारे बैग, इनको बड़ा मजा आता है। अब खींचो खुद ही, किधर से चलना है? मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला। पुली नंबर 1। हाँ, पुली हो। पुली नंबर 1। एक बैग नहीं टांगूंगी मैं, तो अपना ही टांग लूँ, वही बहुत। हर टूर पे हस्बैंड खाली कुली का काम करता है, कुली का। हाँ। चलो 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 चलो। आ जाइए। Yes. Anik, press. Anik, press 1. There. Press 1. Easy. Kuli. अपन से वाली सामान उठाना आते बता देंगे ना। एंजॉयमेंट का। नाइसा कैसा लग रहा है? नाइस। चलो ये बाहर चलिए। अरे चलो बाहर। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमारे पतिदेव जी इतनी जल्दी हमें लेकर आ जाते हैं स्टेशन पे। अभी आधा घंटा है, पूरा आधा घंटा, उससे पहले ही आ गए। Tuloy.
और घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है स्टेशन, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब आधा घंटा बैठ के वेट करो, है ना। अब मुझे करण जादूगर की याद आ रही। करण जादूगर की देखो तो सही, इसको रात के 3 बजे करण जादूगर की याद आ रही। क्यों? अरे अरे बहुत नींद भैया, ये टाइम बड़ा नींद का होता है। तो अब बस गए क्या आप? सो गए? कुछ नहीं, बस इतनी जल्दी लाके बिठा दिया और क्या। 8 बजे से चलकर इंदौर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से चल रही है। इसके यहाँ यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि हमारा जो रिजर्वेशन है हमारे पति देव जी ने स्लीपर में कराया है। तो और थोड़ा सा मतलब मन खराब हुआ, क्योंकि ठंड के टाइम में अगर एसी में हो तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। पर चलो कोई बात नहीं, 5-6 घंटे की ही जर्नी है। मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे 3:30 बजे, अगर ट्रेन है तो 6-7 घंटे तो लगेंगे। सुबह 10 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे मथुरा। बस मथुरा तक जाना था तो इसलिए इन्होंने स्लीपर में करा लिया। अरे बंद करते हैं अपन खिड़की, ठंडी हवा आ रही है। क्या ये देखो, नहीं अभी नहीं खाना। कली क्या कली आया चमन की आज मुस्कुरा उठी, मुस्कुरा उठी। ये तो यहाँ पर अनिक का चल रहा है इंटरव्यू। कुछ पंजाबी लोग मिल गए थे, तो वो पंजाबी अभी सीख रहा है अपने स्कूल में, तो वो ही बता रहा था। तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो, ये आरंभ है प्रचंड बोल। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मथुरा पहुँच गए। मथुरा पहुँच के जब हम ब्रिज पे चढ़ रहे थे तो मैंने देखा बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और बड़े बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ रुक के मैं देखने लगी थी। हुआ ये था कि ट्रेन चलने लगी थी और बच्चे और उनकी जो फैमिली थी वो नहीं उतर पाए थे। तो वो मतलब मैं देख रही थी उस आदमी के लिए, उसकी चप्पल वगैरह सब निकल गई, इधर से उधर भाग रहा था। ट्रेन की रफ्तार भी हो गई थी कि ट्रेन चल दी थी और वो सामान लेके उतर गए। उनकी जो फैमिली थी, बच्चे वगैरह, वो ट्रेन में ही थे। तो ऐसे सीन देख के पता बड़ा दिल बहुत कमज़ोर है। मेरे भी आंसू निकलने लगे थे और मैं वहीं खड़े होके देखने लगी थी। ट्रेन एकदम से जल्दी, फिर ट्रेन आरपीएफ वालों ने रुकवा के फिर पूरी फैमिली को उतरवाया। आ जाओ। एक क्या गेट से एक ही चढ़ने वाले, एक उधर से उतरने वाले, तो थोड़ा सा कभी कभी रश हो जाता है। बड़ा दुख हुआ देख के, बच्चे बहुत रो रहे थे। फिर हम लोग क्या वेटिंग रूम में आए, यहाँ पर ब्रश वगैरह किया और थोड़ा सा अपना फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं। गाड़ी बाहर वेट कर रही है, भैया आ चुके हैं, ड्राइवर भैया, पापा ने भेज दिया था। और आज के बाद मैं कभी भी 4 व्हीलर गाड़ी में इतना लंबा ट्रेवल नहीं करूँगी मथुरा से मतलब बरेली तक का, क्योंकि बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे जी घबरा रहा था। इससे अच्छा मैं मथुरा से बरेली चली जाती ट्रेन से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। और आगे आप लोगों के साथ में पूरी जर्नी तो अभी शेयर करूंगी मैं। देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ, कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी। बस जैसे ही बैठे, थोड़ा सा रास्ता आगे निकले हम लोग, तुरंत ही हमारी मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा आ जाओ। अरे इधर क्या रख लेना। तो मथुरा से निकलते ही हम लोग रुके एक ढाबे पे। तो अभी टाइम कुछ 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेते हैं। लेना क्या दवाई?
मेरा चेहरा देख के आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब अजीब तरीके का मुझे लग रहा था, मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। बहुत हेडेक हो रहा था, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, बहुत मतलब अजीब तरीके का हो रहा था इस गाड़ी में बैठ के। तो मुझे लग रहा था कि मैं कोई ऑटो कर लूँ या मैं अच्छे खासे ट्रेन से जाती ना, वो सबसे बढ़िया रहता। मथुरा से बरेली बढ़िया ट्रेन थी, पर वो थोड़ा सा 1-2 घंटा लेट जा रही थी, तो वो थोड़ा सही रहता ना। अब आज के बाद ऐसी गलती मैं ना कभी नहीं करूँगी, मैं हमेशा अपने ट्रेन से ही जाऊँगी, कभी 4 व्हीलर। पता नहीं क्या हम लोग ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करते हैं, 4 व्हीलर में बैठते नहीं, क्या पता इसलिए भी हो रहा हो, बिल्कुल सूट नहीं होता है सफ़र। तो बस यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना, आ जाइए आप लोग भी। खाना बहुत अच्छा था और बस मन सही नहीं था। दादा खाना अच्छा बना, हाँ मज़ा आया खाना खाने में, खाना स्वादिष्ट था। हाँ ये भी अच्छा लगा आपको, मज़ा आया? ये देखो दादा, ओ दादा सब्जी अच्छी बनी थी, बढ़िया, मज़ा आया। और ये देखिए नायशा अकेली बची है, आखिरी जंग तक लड़ रही नायशा। खाओ आराम से, आराम से हो। पक्का हो गया? कुछ मंगाए और आपके लिए? पानी चाहिए? कोल्ड ड्रिंक पियोगी? तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा खाना हो चुका है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्या पता खाली पेट थे इसलिए जी घबरा रहा था। मैं उधर साइड बैठूंगी। इधर बैठूंगी। चलो अब सीधे मिलते हैं घर चल के। ये देखो लड्डू चोर है भाई, ये जो चाचा के लिए लड्डू बनाए थे तो अभी शुरू कर दिया रास्ते में। देखो मैं घर से लेके हमने कोल्ड ड्रिंक शुरू कर दी। टेस्टी है, भैया को दिए, ड्राइवर भैया खाने के लिए, उनको बहुत अच्छे लगे। नायशा आप कुछ बोल रहे थे बेटा? हाँ, क्या बोल रहे थे? उल्टी जैसा हो रहा था। आप कैसे लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है? बाहर खाने के बाद सबको अच्छा ही लगता ये अभी हम जब खाना खा रहे थे ना तभी गिर गए थे, तब से इनको अच्छा फील हो रहा है ना नायशा? क्या पी रहे हो अभी तुम? ये है। स्टिंग। और महाराज तुम कैसे हो? बढ़िया। ये हमारे ड्राइवर साहब है। चलिए यहाँ से शायद 2 या 3 घंटे लगेंगे बरेली पहुँचने के, और मे भी 5 या 6 बजे तक हम बरेली फाइनली पहुँच जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है जब हम ऐसा थोड़ा टुकड़ों में आ रहे हैं कि आए बरेली पहुंचेंगे। रोड देन ट्रेन रोड ऐसा कुछ। बरेली पहुंचेंगे कि दिल्ली? हाँ वही बेटा बरेली। चलो स्टिंग से एंजॉय करते हैं, स्टिंग से एंजॉय। तो फ्रेंड्स अभी पहुंचने में हमें कम से कम 1 घंटा है ना भैया? 1 घंटा है ना? 1 घंटा है। और बाल मैंने अपने ना इससे कवर कर लिए हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना आप लोग भी, बाल हमेशा ये हवा में और डस्ट से बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। देख सकते हैं सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊं यहाँ अभी 4:30 बज रहे हैं और सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, मतलब यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है। बस अब जल्दी पहुँचे घर यार, बहुत हेडेक हो गया। रास्ते में दवाई भी मैंने खाई है, गोली लाए थे भैया जी घबराने की, सिर दर्द की, क्योंकि ये गाड़ी का सफ़र मुझे सूट नहीं होता है, इसमें पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे जी घबराता है। ट्रेन में कुछ भी नहीं होगा, भले मैं उसमें एसी पे भी सफ़र करूँ, किसी उसमें कुछ भी नहीं होगा, बस हाँ इसमें दिक्कत होती है। तो मम्मी का फ़ोन भी आ रहा है। और रास्ते में ये पड़ी हैं गंगा मैया, कछला वाली गंगा मैया हैं ये। और बस यहाँ से निकल के हम लोग रास्ते में पड़ा गीता का घर भी पड़ता है, तो हमने उसको भी बुला लिया था, और वो तो बहुत कह रही थी गौरी घर चल घर चल। मुझे बस आर्या को देखने की इच्छा थी, मेरी क्यूट सी आर्या को, तो इसलिए मैंने कहा मैं उससे ज़रूर मिलूंगी रास्ते में। तो फ्रेंड्स आगे का ब्लॉग का आप लोग वेट करिए, इंतज़ार करिए। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने इतना ही रखा है। तो चलो अब चलते हैं घर पर, और आगे का जो ब्लॉग होगा तो वो आपको कल मिलेगा 12 बजे। कंटिन्यू आप लोग बने रहिए और बिल्कुल भी ब्लॉग को स्किप करके ना देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कल के ब्लॉग में भी। और इंतज़ार करिए कल के ब्लॉग का, घर पहुँच के मचाने वाले हैं धमाका। मम्मी बहुत इंतज़ार कर रही हैं, और
अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लल्ली बाय, लल्ली लल्ली जा ही नहीं रही थी वो। अब क्या आएगा? अब आपने हराएगा अलीगढ़। हाँ,